हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर। आपने बहुत सुना होगा। और जब तक किसी बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, उस देश की ग्रोथ नहीं हो सकती, उस देश का विकास नहीं हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे किसी देश का भविष्य होते हैं। बच्चों का पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो वो एक तरीके से स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। किसी भी देश की ग्रोथ तभी हो सकती है जब वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अच्छा हो, स्किल्ड हो। आपने कई बार पढ़ा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी बन सकता है। नॉलेज इकोनॉमी क्यों बन सकता है? कि इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ है। अब 142 करोड़ में से लगभग जो काम करने वाले लोग हैं वो 60% है, मतलब जिनकी एज 15 से लेके 59 साल की एज है। अब ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, स्किल्ड लोग नहीं होंगे, तो उस देश का विकास नहीं हो सकता, लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब जो काम करने वाली जनसंख्या होती है वो डेवलप्ड होती है, स्किल्ड होती है, तो उस देश की ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जापान। जापान के पास रिसोर्सेस, आप देखोगे कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनके पास जो मानव संसाधन था वो स्किल्ड था। उन्होंने क्या किया? इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल को, और रॉ मटेरियल को एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप देखोगे कि जापान की इकोनॉमी टॉप 5 में आती थी। और आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले हम बात करते हैं तो यूएसए के बाद जापान की इकोनॉमी आती थी। समझ गए? अब तो ठीक है कि चाइना ने ग्रो किया तो जापान थोड़ा नीचे आ गया। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक है कि 2027 तक यूपी का बाल श्रम से मुक्ति मिलेगी। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि हमें 2027 तक जो हमारे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी कर रहे हैं उन्हें हमें बिल्कुल ख़त्म करना है और पढ़ने का मौका दिया जाएगा। जिससे पढ़ेंगे लिखेंगे तो डेवलप्ड होंगे, स्किल्ड होंगे, और जब स्किल्ड वर्कफोर्स होंगे तो हमारा क्राइम रेट भी कम होगा, उनको जॉब भी मिलेगी, फॉरेन में भी जाके उनको जॉब मिल सकती है। एक तरीके से स्किल्ड जब लोग होते हैं तो विदेश में बहुत से मौके हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर मानव संसाधन की कमी है, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो बाल श्रम जो है वो बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी कि आईएलओ ने बोला था कि आईएलओ ने एक रिपोर्ट दी थी कि पूरे विश्व में 172 मिलियन बच्चे जो हैं वो बाल मजदूरी कर रहे हैं। 172 मिलियन का मतलब क्या हुआ? लगभग आप समझ सकते हो 17 करोड़। और उसमें से 52 करोड़ आप देखोगे कि 52 करोड़ जो लोग थे वो एक तरीके से बहुत ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे जो हजार्डियस फैक्ट्रीज हैं। समझ गए? मतलब 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो हजार्डियस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, जहाँ पर मशीनें चल रही हैं। बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बच्चे को नींद आ सकती है, गिर सकता है, हाथ कट सकता है, या उसमें से केमिकल्स निकल रहे हैं। तो बच्चों को हजार्डियस जगह पर काम नहीं करना चाहिए। और ये जो काम कर रहे थे उसमें से 50% जो बच्चा है वो लगभग इंडिया से था। तो इंडिया में बाल मजदूरी बहुत बहुत एक तरीके से व्याप्त है। रीज़न उसका क्या है? आपको रीजंस भी पता होंगे कि यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है, धीरे धीरे अब पॉवर्टी भी कम हो रही है, एक तरीके से लिटरेसी रेट भी कम है। तो ये सब बातें आपको पता है। उत्तर प्रदेश ने जो इनिशिएटिव लिया है या योगी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा लगा है कि यूपी को बाल श्रम मुक्त करने के लिए जिला टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। जिला टास्क फोर्स, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो ये देखेगा कि कोई बाल मजदूरी तो नहीं, कोई फैक्ट्री चल रही है उस डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पर बच्चे तो नहीं काम कर रहे हैं। बच्चों का अधिकार है कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सरकार फ्री में पढ़ाएगी। आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। क्यों आया था? आर्टिकल 21 एक ही बात करते हैं। ऐसी आप देखोगे डीपीएसपी में भी बात हुई है कि हमको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का हेल्थ सही रखना है। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश ने जो टारगेट लिया है वो 2027 तक बाल मजदूरी खत्म करना है। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश ने कब का टारगेट लिया है कि हमें चाइल्ड लेबर को खत्म करना है? तो ये 2027 का टारगेट लिया है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो इनका जो टारगेट है कि 2027 तक हमको बाल मजदूरी को ख़त्म करना है। बाल मजदूरी को ख़त्म करना है एक और ये बहुत बड़ी समस्या है। जब बाल मजदूरी को हम ख़त्म करेंगे तो बच्चों को क्या मिलेगा? एडुकेशन मिलेगा। और जब एडुकेशन मिलेगा तो क्या होगा? हमारे लिए स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट होगा।
क्या होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट होगा और वही हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक हमारी स्ट्रेंथ बनेंगे। तो ये सब बातें आप मेंस में भी लिख सकते हैं। तो हाइलाइट्स क्या है कि जो हमारी बाल मजदूरी को ख़त्म करना है तो उसका हाईलाइट यह है कि 2027 तक हमें ख़त्म करना है। जिला टास्क फोर्स बनाया गया है जो एक तरीके से बाल मजदूरी को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। नया सवेरा योजना लागू की गई है कि नया सवेरा योजना, इसमें नया सवेरा योजना में क्या है कि जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, उनको एक तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाएगा कि नहीं आप ये काम छोड़ो, आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, आपके पेरेंट्स की कोई दिक्कत है, उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और उनको स्कूल भेजा जाएगा। आपने देखा होगा एक पोर्टल बनाया गया था, पेंसिल पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इसको बनाया था, पेंसिल पोर्टल। इस पोर्टल का मकसद था कि जो भी बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं उन बच्चों को अच्छे से रिकग्नाइज करना है, लेके आना है और पढ़ाना है, समझ गए, बाल मजदूरी को ख़त्म करना है। तो पेंसिल प्लेटफॉर्म का भी आपको पता होना चाहिए कि पेंसिल प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, ये भी बाल मजदूरी से रिलेटेड है। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रम विभाग के नेतृत्व में शिक्षा, महिला, बाल विकास, कई मिनिस्ट्री आपस में मिलकर काम करेंगी और उत्तर प्रदेश को एक तरीके से बाल मजदूरी मुक्त एक राज्य बनाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कई डायरेक्शन में काम किया है। आप बजट देखोगे, उत्तर प्रदेश का जो बजट है ना, उत्तर प्रदेश का बजट जो है 2025 और 26, उसमें हम देखते हैं कि 22% जो इन्होंने पैसा खर्च किया है बजट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, इंफ्रा में। 13% जो बजट खर्च किया है वो एडुकेशन में किया है और 6% जो बजट का पैसा है वो हेल्थ में खर्च किया है। तो मुझे लगता है कि 13% जो पैसा है एडुकेशन में, ठीक है। आप दिल्ली का देखोगे, दिल्ली का जो बजट है वो 20% है, मतलब दिल्ली का बजट 100 रुपये का होगा, उसमें से 100 रुपये में से 20 रुपये जो दिल्ली खर्च करेगा वो एडुकेशन में खर्च करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, समझ गए, हेल्थ के भी इशूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट के भी इशूज़ हैं, तो 13% कम नहीं है, 13% बहुत है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अब एक डेवलपमेंट के पथ पर चलने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 22% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, समझ गए। तो ये पहली बार इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो बाल श्रम उन्मूलन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हमारे पास डेटा की कमी होती है। अभी हमारे पास यही नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, तो ये डेटा कलेक्ट करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। तो इस डेटा कलेक्शन पर भी काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। नीति आयोग ने भी कई बार बोला था कि हमको डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो रिसर्च एंड इनोवेशंस हो, चाहे वो बाल मजदूरी हो, सब पर डेटा होगा। जब हमारे पास डेटा होगा तभी तो हम अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये भी आप इशू लिख सकते हो। तो शिक्षा विभाग ने ऐसा बोला है, उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो चिल्ड्रेन एंड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायती राज हो, सब ने बोला है कि हम चलो एक तरीके से बाल मजदूरी हटाने पर काम करेंगे और 2027 तक हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस भी मनाया जाता है। इसको प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है, आप इसको लिख सकते हो। नया सवेरा योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनजीओ भी मिलकर काम करेंगे, सब जो हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हमारी एक तरीके से एनजीओज हों, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे यूनिसेफ भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बाल मजदूरी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है। अब आप चाहते हो कि 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बने और उत्तर प्रदेश भी एक डेवलप्ड राज्य बने जिससे माइग्रेशन ना हो। आज देख रहे हो कि महाराष्ट्र में लोग जाते हैं तो लड़ाई होती है कि नहीं तुम मराठी बोलो, क्यों बोले कि माइग्रेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक डेवलपमेंट हो जाएगा तो फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पर होंगी, लोग स्किल्ड होंगे तो एम्प्लॉयमेंट की भी कमी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ये सब बातें आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप चाहते हो ऐसी वीडियोस तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। और वीडियोज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।